ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। भगवान श्री राम कृष्णदेव, भगवती माँ शारदा जी और स्वामी जी को प्रणाम अर्पित करता हूँ। मेरे गुरुदेव पूज्य स्वामी बुद्धेश्वर जी महाराज को प्रणाम मेरा है और आप सभी को भी प्रणाम है। आज एक पेड़ों के बारे में एक छोटा सा सेइंग से, छोटे छोटे सेइंग है। एक नए पौधे ने बड़े पेड़ से कहा, मैं चलना चाहता हूँ। पेड़ बोला, हम चल नहीं सकते, जैसे हो, जैसा ईश्वर ने बनाया है एक जगह खड़े रहो, बने रहो और देते रहो राहगीर को छाँव, भूखे को फल, जानवर को पत्ते, बस देते रहो। इसी में हमारी खुशी है, देने की प्रवृत्ति। कौन? एक पेड़ कहता है। एक पेड़ दूसरे पेड़ को कहता है कि हम चल नहीं सकते हैं। जो चल सकते हैं दे कीप ऑन मूविंग एंड लोगों का कल्याण करते हुए जाते हैं। जो संत होते हैं ना, संत शांत महांत निवसंत संत वसंत बत लोक हितम चरंत, ऐसा बोला। आगे और है, तिन्ना स्वयं भीम भवान नवम जनान अहेतु न अन्यान पितारयंत। ये संतों के परिभाषा है। शांत महांत निवसंत, संत महान है, ऐसे संत रहते हैं। वसंत बत लोक हितम चरंत है, बोलते कि लोक कल्याण के, लोक संग्रह के लिए, लोगों की जन कल्याण के लिए, संसार के कल्याण के लिए वो चलते रहते हैं। चरंत है कैसे? वसंतवत, वसंत की पवन जैसा वो चलते रहते हैं। और खुद तिरना स्वयं भीम भवान रवम, महान सागर को, संसार सागर को खुद तो पार कर गए और अन्य को भी पार करा भी देते हैं। अहेतु ना, कोई हेतु नहीं, कोई कारण नहीं है। ये संतों के बारे में भी वो है, डेफिनेशन है। लेकिन यहाँ बोलते कि पेड़ तो चल नहीं सकता अपनी जगह में, क्योंकि उसका ऐसा ही कर्म है। पहले समय में भगवान जो ब्रह्मा ने बनाया है, तो इसमें ऐसे छोटे छोटे पेड़ पौधे पर भी बनाए हैं, छोटे छोटे स्मॉलेस्ट ऑफ दी उसको वहाँ से लेकर, जीव से लेकर, एमीबा से लेकर वो बड़े बड़े मनुष्य तक बनाए हैं। ना जाने क्या क्या, एवरीथिंग इज हिज क्रिएशन, गॉड्स क्रिएशन। तो ये पेड़ भी उनके हैं, उनको रहना है, पर चल नहीं सकते हैं। तो क्या करेंगे? रहे जहाँ हैं वहीं करो। नॉट नेसेसरी कि आपको चलने पड़े। आपको बिना चले भी अपने स्थान में रह के भी हम लोग सेवा कर सकते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं, जहाँ हैं वहीं उनका काम करना है, सेवा करना है। तो ये किन का काम है? संतों का काम है। पर यहाँ बोलते हैं कि पेड़ ने दूसरा पेड़ को बोला, हम चलना चाहते हैं। तो लेकिन दूसरा बड़ा वाला पेड़ बोलता है तो हम नहीं चल सकते, हम लोग जहाँ हो वहीं रहो, जैसे हो, जैसे ईश्वर ने बनाया है, एक जगह खड़े रहो, बने रहो। वी आर क्रिएटेड बाय गॉड। ईश्वर ने हमको स्थावर बनाया है, चलने वाला नहीं बनाया है, मूवमेंट वाला नहीं बनाया है, एक जगह खड़े रहना। लेकिन हमारे में बहुत सारी चीज़ें हैं, हम संसार को दे सकते हैं। यहीं खड़े रह के, न चल के भी बने रहो यहीं। और क्या देते चलो? राहगीर को छाँव दो, भूखे को फल दो, जानवर को पत्ते दो, बस देते रहो। इसी में हमारी खुशी है। पेड़ के पास जो है, एक हम इंसान वैसा होते हैं, मरने के बाद हमारे शरीर किसी काम के नहीं आता है। उसको या तो दफना देते हैं, या तो जला के राख कर देते हैं, या नदी में उनको सलील समाधि दे दे, जल समाधि दे देते हैं। ये किसको? इंसान का। लेकिन पेड़ जो है, उनके एवरीथिंग इज यूजफुल। स्वामी विवेकानंद तो भगवान कृष्ण जब छोटेपन में ग्वाल बाल को चला रहे हैं, बहुत सुंदर एक कहानी आती, घटना आती है। तब बहुत ज़्यादा धूप है, चिलचिलाती धूप है। एक बहुत बड़े पेड़ के नीचे, बरगद के पेड़ के नीचे या पीपल के पेड़ के नीचे बैठे हैं। बरसात थोड़ी थोड़ी, बीच में झिप झिप थोड़ी थोड़ी फीस बरसात भी हो रही है। बहुत सुंदर वातावरण बनाई थे, गर्मी भी बहुत है। तो जो लोग बैठे हैं, ये लोग सब ग्वाल बाल सब बैठे हैं कृष्ण के साथ। तो कृष्ण उनको बोलता है, पश्यत एतन महाभागन। वृक्ष, बहुत लंबा श्लोक है। पश्यत, देखो तुम, किनको? एतन महाभागन, ये महाभाग है, ये महापुरुष है। कौन? ये पेड़ है। पेड़ महापुरुष क्यों है?
और भगवान कृष्ण बोलते हैं उनको वहाँ कि वहाँ सब कुछ अपना समर्पित कर देते हैं। एक पेड़ का, वृक्ष का प्रत्येक कोई ना कोई काम में आता है, पत्ता काम में आता है, डालिया काम में आता है, उनका फूल है, उनका फल है, उनका रूट है, उनका एवरीथिंग, कोई पार्ट उनका खाली नहीं जाता है, सब कुछ काम में आता है। एंड दैट इज आवर लाइफ। ऐसे ही होना चाहिए। बहुत सुंदर कई सारे श्लोक उसमें भगवान कृष्ण बोलते हैं, उसमें कृष्ण बालक जो है बोलते कि उसको ऐसा हमको पेड़ के जैसा होना चाहिए। अब बोल के अंतिम में बोलते हैं, ये जो एक तो महाभाग बोल दिया, महापुरुष बोल दिया, कितनी बड़ी है, पेड़ को सारे वृक्षों को दिखा गया तो क्या हर चीज़ इंसान यूज़ करता है, कोई चीज़ खाली नहीं है। तो अंतिम एक बहुत सुंदर श्लोक बोलते हैं कि यथावत, इसी तरह का जन्म साफल्यम देहिनाम इह देहिषु प्राणै अर्थै धिया वाचा श्रेय आचरणम सदा। क्या बोलते यथावत, ठीक इसी तरह का पेड़ की बातें बताने के बाद बोल देंगे यथावत जन्म साफल्य भाव, जन्म की सफलता इसी में ही है। क्या करते, क्या क्या सफलता है? यथावत जन्म साफल्यम, जन्म को जो जन्म लिए तो कोई ना कोई तो काम करना चाहिए, सफल होना चाहिए, समाज के, राष्ट्र के कोई काम में आना चाहिए। हमारा ये शरीर, हमारा ये मन, हमारे बुद्धि, प्रत्येक अवयव जो है ना कुछ काम होना चाहिए। यही तो महापुरुष चाहते हैं हमसे। तो बोलते हैं कि तो हम ये प्रत्येक चीज़ हमारे कुछ ना कुछ काम से जो है हमारा शरीर, कोई काम में आना चाहिए। यथावत इसी तरह का पेड़ के जैसा जन्म साफल्यम देहिनाम यह देहिषु, हम लोग शरीर धारण किए हैं ना, देही, देही हमारे देह के अंदर है, देहिनाम यह देहिषु। तो क्या करना है आपको? प्राणै ही अर्थै ही धिया वाचा श्रेय आचरण सदा। क्या करना चाहिए हमको? अच्छा आचरण करना चाहिए। लोगों के सब आज अच्छा आचरण मेन से कि समाज का लोगों के कल्याण के लिए है, अपने लिए नहीं। आचरण किसके लिए करेंगे? समाज के लिए करते हम। अकेले हैं, अकेले कौन देखने वाला है उसको? लेकिन ये श्रेय आचरण और कैसे करोगे? सब कुछ देकर, पहले प्राण बोलते, प्राण एक अंतिम मानना चाहिए। भगवान कृष्ण दे प्राण ही अपने प्राण देकर, अर्थ ही अर्थ देकर, धिया बुद्धि देकर, वाचा वचन देकर। तो मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वचन से, कर्म से कैसे भी हो, हमको सेवा का काम करना चाहिए, जिसमें आत्म कल्याण भी हो, राष्ट्र कल्याण भी हो। यथावत जन्म साफल्यम देहिनाम ये देशु प्राण ही अर्थ, प्राण देकर भी अंतिम में बोलते हैं। अर्थ तो देना है, अर्थ स्वामी जी बोलते हैं कि इतना तुम कमाओ कि 25% में, 1/4 में तुम्हारा काम हो जाए, रेस्ट 50% दान करो, गिव इट टू सोसाइटी, इट्स नॉट आवर्स। क्या सोच सकते हैं हम कि अपना नहीं है, पैसा मेरा नहीं है, मैं कमा रहा हूँ, हड्डी पसीना, खून पसीना एक करके मैं कमा रहा हूँ, लेकिन नहीं, तो भी ये समाज की संपत्ति है। तो उसको दो, तो ये श्रेय आचरण। तो बोलते हैं कि अर्थे ही धिया, दे बुद्धि देकर बहुत कुछ कर सकते हैं। इंटेलेक्चुअल पावर हमारे को इतना पावरफुल है ना। तो किसी को कुछ बुद्धि चाहिए, ये वकील क्या करता है, डॉक्टर क्या करता है, इससे जो प्रोफेशनल्स क्या करते हैं, दे यूज़ देयर ब्रेन यही करते तो हैं, उसी से पैसा कमाते हैं। डॉक्टर अपना स्किल यूज़ करता है, इंजीनियर अपना स्किल यूज़ करता है, यही वो भी तरह बुद्धि है ना, धिया है, बुद्धि है, वो अंदर है, वो इंटेलेक्ट अंदर है। तो धिया अवाचा वचन से, वचने का दरिद्रता बोलते हैं। तो बोलते हैं सभी प्रिय वचन के द्वारा हम सभी को अपना बना सकते हैं। तो इस वचन अच्छा बोलने में क्या तकलीफ है? कोई हम पैसा तो खर्चा नहीं हो रहा है, 2 शब्द मीठा शब्द अगर बोल दें, अच्छी बात है, उसी व्यक्ति को बहुत आनंद में गदगद हो जाता है। और अगर एक भी हमारे गलत शब्द निकला, इट रिमेन्स फॉर द होल लाइफ, ही रिमेंबर्स फॉर द होल लाइफ। ये हमारा इन्वेस्टमेंट होता है, इन्वेस्टमेंट किसको क्या बोलते हैं, एक शब्द अगर गलत शब्द बोल दिया, ये इन्वेस्टमेंट हमने कर दिया उसके प्रति, नाउ ही विल रिमेंबर द होल लाइफ। और अगर बहुत अच्छा कर दिया, गदगद हो, आनंद से गदगद हो जाएगा, तो भी याद रखेगा। तो बोलते हैं इस तरह के वचन से भी, बुद्धि से भी, धन से भी और प्राण देकर भी, ऐसा कुछ व्यक्ति होते हैं प्राण देकर भी लोगों की सेवा करते हैं। उसके लिए बड़ी बड़ी कहानियाँ हैं।
गुरु तेग बहादुर नवें गुरुदेव हमारे राष्ट्र के लिए, मुसलमान के आक्रमण से बचाने के लिए लोग मुसलमान बनाए जा रहे थे औरंगजेब, लेकिन उनको बंद कराने के लिए तो उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी। 3 सखाओं के साथ उनके बहुत क्लोज फ्रेंड्स, सतीदास, मतीदास, दयालदास, 3 उनके गुरु नानक तेग बहादुर के बंधु थे, फॉलोअर्स, डिसाइपल्स। तीनों की पहले कत्ल हुआ और सर मृत्यु हुई, उसके बाद गुरु गोविंद तेग बहादुर की भी मृत्यु हुई। गुरु गोविंद सिंह ने क्या किया? ऐसा बहुत वीर है, बहुत किनकी बात हम करें। तो ये किसके लिए कर रहे हैं? व्हाट फॉर दे आर डूइंग? प्राण दे कर भी समाज का कल्याण करते हैं वो। तो बातें तो ऐसे ही, कैसे करना है, क्या करना है, ये हमको सोचना पड़ेगा। यही शरीर, यही मन, यही बुद्धि, यही अर्थ, यही वचन, इसको देखकर क्या काम कर सकते हैं, ये हम अपने को सोचना है, पर करना चाहिए। ऐसा भगवान कृष्ण ने बोला है, सारी संतों ने ऐसा बोला है, और विशेष करके ठाकुर माँ स्वामी जी तो बोल के गए हैं, दे विल ओनली लिव फॉर अदर्स। वही केवल जीवित है और दूसरे के लिए भी जीवित है, अन्य सब मृत प्राय ज़्यादा है, जीवित कम है। तो मैं मेरी वाणी को विराम दूँ। हरि ओम सत ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।